हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है तत्सम तद्भव। बच्चे पूछते रहते हैं कि तत्सम शब्दों की पहचान क्या होती है और तद्भव शब्दों की पहचान क्या होती है, तत्सम को तद्भव में कैसे चेंज करते हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं इस एक वीडियो में लेकर आई हूँ और 100% गारंटी है कि अब नहीं भूलोगे अगर आपने एक बार ये वीडियो देख ली तो। अब वैसे इस टॉपिक को मैं पहले अपनी वीडियो में विस्तार से वर्णन कर चुकी हूँ, लेकिन बच्चों को तो आसान तरीके पसंद आते हैं, इसीलिए यह वीडियो तत्सम तद्भव का निचोड़ है। इससे अलग कहीं भी और कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम जानेंगे कि तत्सम शब्दों की पहचान क्या होती है। यदि एग्जाम में आ जाए तो कैसे पहचानोगे कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा तद्भव। तो नियम 1 है संयुक्ताक्षर अर्थात संयुक्त वर्ण। आप याद रखना, जिन शब्दों में आपको संयुक्त वर्ण दिखाई दे वहाँ 100% तत्सम शब्द ही होगा। नियम 2 है आधा रा का प्रयोग अर्थात जिन शब्दों में आधा रा लगा हो वहाँ तत्सम शब्द होगा। नियम 3 के अनुसार री का प्रयोग, जिन शब्दों में री का प्रयोग होगा वहाँ तत्सम शब्द होगा। नियम 4 के अनुसार अणे का प्रयोग, ये याद रखना कि जिन शब्दों में अणे का प्रयोग हुआ होगा वहाँ तत्सम शब्द होगा। अब है नियम 5 बड़े शा का प्रयोग। तो याद रखना बच्चों, जिन शब्दों में बड़े शा का प्रयोग भले ही वह आधा हो या पूरा तो वहाँ पर भी आपका तत्सम शब्द ही होगा। नियम नंबर 6 सा का प्रयोग, जिन शब्दों में षटकोण वाले सा का प्रयोग हो वहाँ भी 100% तत्सम शब्द ही होगा। नियम 7 के अनुसार जहाँ भी वा का प्रयोग हो वहाँ भी अधिकांश रूप से तत्सम शब्द ही होता है, जैसे वर्षा, वधु इत्यादि। नियम नंबर 8 जिन शब्दों में स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि का प्रयोग हो वहाँ भी 100% तत्सम शब्द ही होगा, जैसे उज्ज्वल यह एक व्यंजन संधि है, गणेश यह एक स्वर संधि है, ज्येष्ठ यह एक विसर्ग संधि है। अगर आपको संधि नहीं आती तो मैंने संधि पर भी एक वीडियो बना रखी है और मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। अब है तत्सम को तद्भव में परिवर्तन करने का नियम। पहला नियम है छा को खा या छा में बदलना। जहां आपको छतरी वाला छा दिख जाए तो उसके स्थान पर खा या छाते वाला छा शब्द के अनुसार उसके स्थान पर हमें रखना होगा। जैसे चीर, तो चीर का छा उसको खा में बदला गया है और यह बना खीर। ऐसे ही अक्षर के छा को छाते वाले छा में बदला गया, अब यह बना अक्षर। अब है श्रा, श्रा को छोटा सा में बदलना है, जैसे श्रृंगार, तो श्रृंगार का ये सा हमें छोटा सा में बदला तो ये बना सिंगार। ऐसे ही श्रावण का सा हमने बदला तो ये बना सावन। अब चलते हैं अगले ट्रिक की ओर। नियम नंबर 3 ये क्या कहता है कि त्रा को ता में बदलना। जैसे पुत्र, पुत्र में त्रा लगा है तो ये ता में परिवर्तन होकर बना पूत। रात्रि, रात्रि का त्रा बना ता तो ये बना रात। इसमें याद रखना पुत्र और रात्रि हुए तत्सम, पूत और रात हुए तद्भव। ऐसे ही नियम नंबर 4 आधा रा का पूरा रा हो जाएगा। जैसे मृग, मृग में मैं पे नीचे आधा रा लगा है तो इसका पूरा होके बना मिरग। ऐसे ही धर्म, धर्म का पूरा रा बनेगा तो ये बनेगा ध र म धर्म। ठीक है। अब है नियम नंबर 5 अड़ा का नाम में परिवर्तन। जैसे चूर्ण, चूर्ण में अड़े आ रहा है, इसको हम नाम में परिवर्तन कर देंगे तो ये हो जाएगा चूरन। ऐसे ही किरण, किरण का भी ड़ा को हमने नाम में परिवर्तन किया तो ये हुआ किरण। अब है नियम नंबर 6 बड़े शा को छोटे सा में बदलना। जैसे शीर्ष, अब शा आया है बड़ा तो हमने इसे छोटे में बदला तो ये हुआ शीश। ऐसे ही शाक, शाक के बड़े शा को हमने छोटे सा में बदला तो ये बना साग। अब चलते हैं अगले नियम की ओर। अब है नियम नंबर 7 षटकोण वाला सा को छोटे सा में बदलना। जैसे आशीष, इसमें षटकोण वाला सा आ रहा है तो हमने इसकी जगह पे छोटा सा लगाया। अब आप ध्यान से देख रहे होंगे इसमें बड़ा शा भी है तो हमने उसकी जगह पर भी क्या लगाया, छोटा सा। ऐसे ही मूषक, मूषक में षटकोण वाला सा है तो हमने इसमें भी छोटा सा लगाया तो ये बना मूष। अब है नियम नंबर 8 वा को बा में बदलना। जैसे पूर्व, पूर्व में वा आ रहा है तो हमने इसे बा में चेंज किया तो ये हुआ पूरब। अब इसमें एक नियम और हमारा दिख रहा है, वो है आधा रा, तो हमने इसे पूरा रा में चेंज करा तो पूर्व से बना पूरब। ऐसे ही वर्षा, वर्षा में भी वा का तो बा बन गया और जो आधा रा है हमने उसे पूरा रा बना दिया तो ये हुआ बरसात। तो ये थी हमारी ट्रिक। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा
और लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।